कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जो बात की, उन्होंने तो ये कहा कि ये जो इलेक्शन है ये कश्मीर के फ्यूचर का जो फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे कश्मीर का मुस्तकबिल। फिर उनका कहना था कि सेफ एंड प्रॉस्परस J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ये मोदी की गारंटी है। मोदी साहब ने यहाँ पर बात की कि हमने कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते थे उन पत्थरों से कश्मीर को डेवलप कर दिया, हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जो है खात्मा कर दिया और कश्मीर को हम जो है जन्नत बनाएंगे, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। और KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए कि नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। इसके अंदर एक जो प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने बात की वो तो हमें दुरुस्त लगती है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले कई बार बात भी कर चुके हैं कि वहां पर जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है, काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रॉस्पेरस हो, कहीं पर प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, उसकी इकोनॉमी का मसला अगर हल हो जाए तो फिर बाकी इश्यूज जो हैं वो सानवी हो जाते हैं। मोदी साहब की बात करें 10 सालों में जो उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट की, आज की इस तकरीर से ऐसा लग रहा है कि भारत जो है कश्मीर को जीत चुका है। दूसरी जानिब भारत का ये भी कहना है कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसमें लगता है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए। मैं बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है? देखें पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है कि इंडिया साइड के जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को या हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते। हमने सारी जिंदगी यही बात सुनी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया। इसके अंदर एक जो प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने बात की वो तो हमें दुरुस्त लगती है कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले कई बार बात भी कर चुके हैं कि वहां पर जो कंट्रीज हैं, जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है, काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रॉस्पेरस हो, कहीं पर प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, उसकी इकोनॉमी का मसला अगर हल हो जाए तो फिर बाकी इश्यूज जो हैं वो सानवी हो जाते हैं। आप इससे एग्री करेंगे या नहीं? एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये जो स्टेटमेंट है जी, इसके रद्द अमल में जो सऊदी पॉलिसी को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वहां पे तरक्की हो, वहां पे ऑयल रिफाइनरीज और वहां पे इस तरह के प्रोजेक्ट लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान में मदरसे और मस्जिदें बना रहा। तो अगर ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है कि ये कोई डॉक्ट्राइन है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे खुशहाली आती है और फिर ये होता है, तो ये आप खुद इसका हैशर देख लें। ये हुकूमतों और रियासतों की जो नाकामी है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली फेल हो गया है अपने जो मुस्लिम ब्रादर्स जिनको वो कहते हैं, और कहते कहते थकते नहीं हैं 24 आवर्स, उनकी तरफ से जो उनको बिट्रे किया गया, या बिट्रे का लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रेडिकल है। बिट्रे तो तब होता है जब आप किसी के बारे में कोई जस्टिफाइबल किस्म की तवक्को रखें और वो पूरी ना हो। ये अनजस्टिफाइबल किस्म की, ये वही तवक्को है जो आपके लोग जहाजों पे बैठ के तो सऊदी अरबिया में जाते हैं कि हम 1 लाख रियाल मांग के तो लेके वापस आएंगे, तो वहां वो अरेस्ट होते हैं तो कहते हैं जी हम तो बड़े मायूस हुए, ये मुकद्दस सरजमीन, इसके तो हम भी मालिक हैं, तो इस पे हम भीख भी नहीं मांग सकते, और ये सऊदी इस पे हुकूमत कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं तो जाहिर है डेफिनेटली आप बिट्रे कह लें, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो एलीट है, उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपने आप को बिट्रे किया, एक फेक किस्म की एक शराब के पीछे जो है भागते रहे। किसी दुनिया के कैलकुलेटर में जो उनकी कैलकुलेशंस हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, उनमें से 1% भी किसी साइंटिफिक लॉजिकल रैशनल जो क्राइटेरिया होता है उस पर पूरी नहीं उतरती, और नतीजे के तौर पे वो जो है बुरे तरीके से आइसोलेट हो गए। और इंडिया जो है इस वक्त इतना एक ही भारत का फ्रेंड है जितना कि कोई दूसरी फॉरेन कंट्री हो सकती है। ज़ाहिर है 2 अलग अलग कंट्रीज हैं। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी मुल्क पर, उसके सिस्टम पर एतमाद करते हैं, तो आप अपने खजाने से जो है वो पैसे निकाल के तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे बड़ा और कोई एतमाद नहीं होता। इस दुनिया इस वक्त जो चल रही है वो जाहिर है उसका ABC इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान को वो मस्जिदों और मदरसों का लारा दे के तो अगले जान की तरफ उन्होंने लगाया हुआ है, और इंडिया में वो जो है इन्वेस्टमेंट करके तो वहाँ के लोगों को खुशहाली से डेफिनेटली आएगी। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले भी कोई बदहाल रियासत नहीं थी, ये पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को गलतफहमी है। आप स्टैट्स उठा के देखें, जो 29-30 रियासतें हैं
उसमें जो स्टैट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के बहुत हाई आप हैं दूसरी रियासतों के बारे में मुकाबले में। इवन रियासत हैदराबाद और इस तरह की जो रिच रियासतें हैं उनके मुकाबले से भी ऊपर आते हैं बात चीजों में, मसलन लिटरेसी है, एजुकेशन है, इस तरह की मेडिकल है। तो वो पहले भी कोई जो है वो गरीब गुरबत वहां पे कभी मसला नहीं रहा। वहां पे मजहब के नाम पे लोगों को नफरत पे मजबूर किया गया। इन कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कामयाब जलसा किया। रैली के मनाजिर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से कश्मीर जो है मोदी साहब की हर बात पे तालियां बजाते और खुशी से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी साहब ने यहाँ पर बात की कि हमने कश्मीर में जो पत्थर फेंके जाते थे उन पत्थरों से कश्मीर को डेवलप कर दिया, हमने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जो है खात्मा कर दिया और कश्मीर को हम जो है जन्नत बनाएंगे, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। और कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा कि हमने जो है कश्मीर की यूथ को सियासत के अंदर प्रमोट किया है और जो खानदानी सियासत थी जो कि 3 पार्टीज हमेशा कश्मीर में करती रही हैं उसका भी खात्मा किया है। बीजेपी की अगर बात करें, मोदी साहब की बात करें, 10 सालों में जो उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट की, आज की इस तकरीर से ऐसा लग रहा है कि भारत जो है कश्मीर को जीत चुका है। दूसरी जानिब भारत का ये भी कहना है कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसमें लगता है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए। मतलब भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, कश्मीर का मसला तो हो गया खत्म। ठीक है ना, सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर जो है ना वो 3-4 चीज़ें जो है ना वो डिफाइन कर रही होती हैं। पहले आप जो है ना वो आपकी अवाम वहाँ पे जाती है, जिस तरह से आप ये देख लें कि अब पूरी दुनिया में जो है ना वो एक उनके कल्चर में पेनिट्रेट हो चुके हैं इंडियंस जो है ना वो। आप ये देख लें अमेरिका में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आपको जो है ना उनके जो है ना वो टीचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जब हम जाके वहाँ पे रहते हैं, हमारा देखते हैं वो, तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर कई हमारे दोस्त बनते हैं जो उसके हवाले से वो इंडिया में आते हैं। फिर दूसरा होता है आपकी मीडिया पावर। अब आप ये देख लें कि इंडियन मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, वो देखी जाती हैं पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो। इंडिया की मीडिया पावर बहुत बड़ी है। वो जो है ना वो वहाँ पे जाती हैं और देखी जाती हैं, उससे उनको उनके रिलीजन का पता चलता है, उससे उनकी जो है ट्रेडिशंस का जो है ना वो कल्चरल जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो आ जाती है। उसके बाद कल्चरल एज भी हासिल है, कल्चरल एज हासिल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी ही जो है ना वो यही रही है कि हम अपनी सकाफत को ना प्रमोट नहीं कर सके दुनिया में। और आप ये देख लें नेटफ्लिक्स है ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे खोल के देख लें कोई पाकिस्तानी जो है ना वो कोई कंटेंट ही नहीं है। हाँ, इंडियंस या फिर बाहर के चल रहे होंगे। तो ये उनको बहुत बड़ा एज है। बेसिकली मोदी जिस चीज़ पे आके बैठे हैं ना, ये पहले से उनके इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे थे, उनका एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बिल्ड हो